जिसका बाप मरा अंधरिया में, उसके बेटा का नाम पावर हाउस। ये एक कहावत है जो अक्सर उत्तर भारत में दोहराई जाती है अलग अलग परिस्थितियों में। यही कहावत योगी जी ने तब उत्तर प्रदेश के इसी चुनावी सभाओं में कहा जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अपने चुनावी वायदों में 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया। तब योगी जी ने एक जनसभा में इसी कहावत को दोहराया। मुझे नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि मोदी काल आने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी काल आने के बाद ही वहाँ विद्युतीकरण हुई है। शाबाशी तो तब होती ना जब ये लोग शुरुआत में आते और बिजली के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होते, लेकिन दूसरे के डेवलप किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अगर ज़्यादा लोगों तक बिजली पहुंचा दी तो इसमें कौन सी बड़ी वाहवाही है। ये काम तो अगर अगले 5 साल के लिए फिर अगर अखिलेश यादव भी आए होते या फिर केंद्र में वापस से कांग्रेस की सरकार भी आई होती तो ऐसे ही डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम के द्वारा देशवासियों के खातों में डायरेक्ट पैसे जा रहे होते, अलग अलग सुविधाएं आसानी से मिल पा रही होती। लेकिन नहीं, ये लोग अलग ही मानसिकता के लोग हैं। इन्हें बस विपक्षी पार्टियों को गरियाने का एक मौका मिलना चाहिए। बहरहाल साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको ये कहावत बरबस ही क्यों याद आई, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसा ही चुनाव का माहौल पंजाब में भी है। अभी कल की ही बात है कि अमित शाह पंजाब में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए आप। मित्रों, आज मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं, देश आजाद हुआ उस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो करतारपुर साहिब और नानकाना साहिब दोनों भारत के अंदर होते, कभी पाकिस्तान न गए। आज़ादी के बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी होते तो आज ननकाना साहब, करतारपुर साहब ये दोनों पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में होते। ये कौन बोल रहा है? जिनके बाप दादा अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया करते थे, हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ उनके कान भरते थे, क्रांतिकारियों की खुफिया जानकारी देकर उनके जीवन के सौदे किया करते थे, उनके एवज में अंग्रेजों से वजीफा लिया करते थे। वो लोग जो अंग्रेजों के फेंके गए टुकड़ों पर पल रहे थे, आज उनके बच्चे कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद अगर मोदी प्रधानमंत्री होते तो आज ननकाना साहब, करतारपुर साहब ये दोनों हिंदुस्तान का हिस्सा होता। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, बंटवारे का दर्द आप क्या जानो, आप तो बिजनेसमैन हो। आपने अभी तक, आपके बेटे ने किस तरीके से हजारों गुना मुनाफा कमाया, यह तो आपने देशवासियों को, देश के युवाओं को बताया नहीं। आपको ये बताना चाहिए था। और आप कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए अपने गद्दार पूर्वजों को कितना महान बनाएंगे, कितना महान बताएंगे। उनकी गलतियों को, उनकी चापलूसियों को, भारत विरोधी उनकी साजिशों को पूरा देश जानता है। हाँ, ये अलग बात है कि आज आपके द्वारा असत्यों का ऐसा मायाजाल फैलाया जा चुका है जिसमें आज लोग उलझ गए हैं। लेकिन जब ये मायाजाल, ये कोहरा छटेगा तब लोगों को असलियत नजर आने लगेगी और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। पूरा देश देख रहा है आज मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की क्या स्थिति हुई। कांग्रेस राज में जितनी शांति से हमारा देश तरक्की कर रहा था, हमारे पड़ोसी भी खुश थे, पड़ोसी से हमारे रिश्ते अच्छे थे। आज नेपाल भी चाइना के गोद में बैठ गया, भूटान भी उसी की ओर है, श्रीलंका तो अपने आप को चाइना के हाथों बेच दिया है। किसकी बात करें हम? जिस अमेरिका को आप मोदी का दोस्त कहा करते थे, उस अमेरिका ने अफगानिस्तान में भारत के अरबों रुपये लागत को धत्ता बताते हुए तालिबानियों से समझौता करके भारत के पैसों को पानी में बदल दिया। क्या ये मोदी की बहादुरी है? क्या ऐसे मोदी अगर आज़ादी के टाइम में प्रधानमंत्री बनते तो आज ये होता? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये मत भूलिएगा कि आज़ादी के बाद, बंटवारे के वक्त जितना लहूलुहान हमारा देश हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ था, उसमें सबसे अहम भूमिका जो थी खून बहाने की, वो इन संघियों की थी। इन संघियों ने पाकिस्तान से मारकर भगाए गए हिंदू जो हिंदुस्तान आए थे, उन लोगों को सहयोग करके भारत में रह रहे मुसलमानों का खून बहाया
और जो लोग यहाँ से भागकर पाकिस्तान गए, वहाँ के मुसलमानों के साथ मिलकर उन लोगों ने वहाँ रुके हुए हिंदुओं का खून बहाया। एक सामूहिक हत्या थी, दरिंदगी का एक नंगा नाच। और आज अमित शाह कहते हैं कि अगर मोदी पहले प्रधानमंत्री होते तो आज ऐसा दिन नहीं होता। दोस्तों, भूल जाइए उन तमाम बातों को। ऐसे में इस बार कोरोना ने कहर बरपाया। हम सब ने क्या देखा? पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देशवासियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। ऐसे वक्त में इन्होंने हमसे ताली बजवाई, थाली बजवाई, टॉर्च जलवाई। ऐसे वक्त में जो जहां व्यक्ति है उसे वहीं पर उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था करनी थी। ऐसे वक्त में इन्होंने कायराना काम किया, बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया। और उन्हीं मजदूरों को जब उन तक कोरोना पहुंच गया तो 2 महीने बाद उन लोगों को वापस घर जाने के लिए बोल दिया गया। जब कोरोना का संक्रमण उन तक नहीं फैला था तब उन्हें उन जगहों पर रुकने के लिए मजबूर किया गया। जो प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि कांग्रेस ने टिकट बांटा, और जो उनकी बातों को सत्य समझते हैं, उन मूर्खों से मैं कहना चाहता हूं, अरे मूर्ख, जब ट्रेनें बंद थी, और जब ट्रेनें बंद होती है ना तो स्टेशन पर टिकट नहीं कटा करते, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी। जब टिकट कट ही नहीं रहे थे तो इन कांग्रेसियों ने कौन सा टिकट दिया था? मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर कौन सा टिकट बांटा था? अगर 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट हो जाए ना इस खोपड़ी में, तो मोदी से पूछ लेना। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा बेवकूफ बनाए जाने का इंतजार करते रहते हो। तुम लोग भारत को विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हो। जिस व्यक्ति के हाथ में ये पूरा बागडोर है ना, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ तुम देशों को बेवकूफ बना सकता है, विश्वगुरु नहीं, हाँ विख गुरु बना सकता है। उसके अंदर जो जहर है ना, सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का जो जज्बा है ना उसके अंदर, उस जहर के माध्यम से हमारे समाज को वो तार तार कर सकता है, तोड़ सकता है। जोड़ने की औकात ना उनके पूर्वजों में थी और ना उसमें है। मुझे बताइए ना दोस्तों, जिसके बाप दादा अंग्रेजों के दलाल रह चुके हैं, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया करते थे, उससे अपना पेट पाला करते थे। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, किसी ने जान नहीं दी। और वो लोग आज कह रहे हैं कि अगर मोदी पहले प्रधानमंत्री होते तो आज ऐसा होता वैसा होता। दोस्तों, ये लोग देश के असली गद्दार हैं और ऐसे ही लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है ये वीडियो। देखिए, ये वीडियो सिंगापुर का है। सिंगापुर के सदन में वहां के राष्ट्रपति क्या कुछ कह रहे हैं पंडित नेहरू के बारे में, जरा उनके शब्दों को सुनिए आप। But more often than not, beyond the founding leaders and the pioneer generation, over decades and generations, gradually things change. Things start off with passionate intensity. The leaders who fought for and won independence are often exceptional individuals of great courage, immense culture, and outstanding ability. They came through the crucible of fire and emerged as leaders of men and nations. They are the David Ben-Gurions, the Jawaharlal Nehrus, and we have our own too. Imbued with enormous personal prestige, they strive to meet the high expectations of their peoples, to build a brave new world and shape a new future for them peoples. क्योंकि दोस्तों, ये पंडित नेहरू और हमारे तमाम पूर्वजों को कोसने वाले, उनको गाली देने वालों के मुंह पे करारा तमाचा है। उनके खिलाफ जहर फैलाने के लिए, कांग्रेसियों को बदनाम करने के लिए, उन्हें गाली देने के लिए विख्यात हैं और उन्हें गाली देकर ही आज ये स्तर तक पहुंच पाए हैं। नहीं तो मुझे बताइए, इनका क्या इतिहास है? इन्होंने देश के लिए क्या किया? इनके पूर्वजों ने देश के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री कभी कहते हैं कि मैंने इतने सालों तक भीख मांगा, कभी कहते हैं इतने सालों तक मैं छिप कर रहा, कभी कहते हैं कि इतने सालों तक मैं पंजाब में रहा, कभी बांग्लादेश की लड़ाई में चले जाते हैं। इन्होंने पढ़ाई कब करी? संघ में इन्होंने झाड़ू कब लगाई? कोई इनका सबूत ही नहीं है, कोई डाटा ही मौजूद नहीं है। ये लोग क्या बात करेंगे? दोस्तों, ये लोग कितना भी पंडित नेहरू और कांग्रेस को गरिया लें, लेकिन इनके गाली देने से, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने से, साजिश करने से पंडित नेहरू सरीखे हमारे पूर्वज और उनकी गरिमा, उनकी महानता कम नहीं होने वाली। हाँ, थोड़े दिनों के लिए भारतवासियों के मन मस्तिष्क पर थोड़ा धुंधला सा कोहरा जमाया जा सकता है, लेकिन उनकी महानता
उनके जो लीडरशिप की अमीर छाप है उसको धूमिल नहीं किया जा सकता है। और ये सिर्फ भारतवासी ही नहीं जानते, पूरी दुनिया जानता है इस चीज को। कहां तक मिटाओगे? दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।